तो हेलो चो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 11 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई माइक्रो बॉडीज और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की। सो हमारा ये चैप्टर आज इंड हो जाएगा और इस लेक्चर में इंड करके हम अगले कल लेक्चर में हम लाएंगे दर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल पर पहले रुकिए, इसको वीडियो को बढ़िया तरीके से समझ करें, डेफिनेटली समझ में आएगा। और उसके बाद मेरे भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो लेट स्टार्ट दी सेशन कि हमारा ये सेशन में माइक्रो बॉडीज पहले क्या होता है बताओ। माइक्रो बॉडीज के बारे में मेरे भाई जानते भी होंगे। सो माइक्रो बॉडीज क्या होता है जरा बताना। तो आप पढ़े हो कि बहुत बच्चे अभी जानते भी होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे क्या होता है प्रोक्सीसोम भी क्या है, एक माइक्रो बॉडीज है। प्रोक्सीसोम क्या है मेरे भाई, माइक्रो बॉडीज। तो प्रोक्सीसोम के बारे में एनसीईआरटी में क्या है कि गिवन है तो हम उसको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से एक हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखो ये हमारा माइक्रो बॉडीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो ये माइक्रो बॉडीज बता रहे हैं और ये हमारा क्या है मेरा भाई प्रोक्सीसोम है। क्या लिखे भैया, प्रोक्सीसोम, ठीक। और एक चीज याद रख लेना, ये प्रोक्सीसोम क्या करता है कि ये कुछ एंजाइम कैरी करता है, स्पेसिफिक एंजाइम कैरी करता है। याद रख लेना, कुछ स्पेसिफिक क्या करता है, एंजाइम कैरी करता है, कैरी स्पेसिफिक एंजाइम, है ना। एंजाइम कैरी करता है, याद रख लेना कि क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम क्या करता है मेरे भाई, कैरी करता है। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? अच्छा समझ में आ रहा है। अब ये चीजें हम बता दिए। अब देखो ये क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर ये क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो एक सिंगल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, यूनि मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, है ना। तो यह क्या है, यूनि क्या समझ में आ रहा है। अब चलिए ये चीजें हम आपको बता दी। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है ना, यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है कि एनिमल और प्लांट दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो याद रख लेना, इट कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, है ना। प्लांट एंड एनिमल, है ना, दोनों में, प्लांट और एनिमल में, दोनों में मेरा भाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलिए अब देखो ये कुछ क्या होता है, इसमें कुछ मेटाबॉलिक क्रिया होते हैं, रिएक्शन होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। और ये क्या करता है मेरे प्रोक्सीसोम कि कुछ टॉक्सिक पदार्थ को मेरे भाई क्या करता है कि सेफ सेफ क्या थिंग्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सेफ थिंग्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। तो याद रख लेना कि इसमें इसमें एक हम बड़े बढ़िया से ये 2H2O ये क्या है, ये क्या है, तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। सर जानते हैं हाइड्रोजन पैराऑक्साइड क्या है, तो ये टॉक्सिक है। क्या है ये, क्या है, और ये टॉक्सिक को क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, टॉक्सिक को अच्छे मतलब कहते हैं ना प्यारे सुंदर तरीके से क्या करता है मेरे भाई, अच्छे बना देता है, अच्छे बढ़िया बच्चा बना देता है। तो याद रख लेना इसमें क्या होते हैं, प्रॉक्सी सो में तो प्रॉक्सी डेज क्या होते हैं, प्रॉक्सीडेज एंजाइम होते हैं वही। और यहां पर कटालाइज होता है। क्या होता है, कटालाइज होता है ना। और कटालाइज होता है मेरे भैया, उसके बाद क्या होता है देखना, यहाँ पर क्या करता है कि ये सेफ चीज में क्या करता है, हमारे लिए सेफ क्या है, वाटर है, वाटर है। और वाटर में हम क्या मिला दे मेरे भाई, पॉइजन मिला दे तो हमारे लिए सेफ नहीं है। वाटर है और ऑक्सीजन है, हमारे लिए क्या है, बढ़िया चीज है, हमारे लिए गुड है ना। तो याद रख लेने सेफ चीज में क्या करता है, सेफ चीज में क्या करता है मेरे भाई, कन्वर्ट कर देता है ना। ये सेफ चीज, यही हमारा प्रोक्सीसोम था, हमारा खत्म हो गया प्रोक्सीसोम। और अब देखो फिर से समझा देते हैं माइक्रो बॉडीज क्या है। माइक्रो बॉडीज क्या है,
तो याद रख लेना, छोटे से एक माइक्रो बॉडीज क्या है, ऑर्गेनेल्स के तरह ही है, लेकिन बट ऑर्गेनेल्स है। तो माइक्रो बॉडीज, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है, बॉडीज मतलब ये क्या बता रहा है आपको, बॉडीज। तो यहाँ पर प्रोक्सीसोम भी क्या है, एक माइक्रो बॉडीज है। प्रोक्सीसोम क्या है मेरे भाई, एक माइक्रो बॉडीज है। प्रोक्सीसोम क्या है, एक माइक्रो बॉडीज है। और बाहर की यूनिट लेयर है, यूनिट लेयर है ना, यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट कुछ भी कह सकते हो। ये क्या होता है कि कह सकते हो, ये देखना कि एनिमल और ये प्लांट दोनों में क्या होता है मेरे भाई, ये पाया जाता है। यही कौन बता रहे हैं, लेयर नहीं, ये प्रोक्सीसोम है ना। और आपको ये चीज आई होप समझ में आ गया। सो हम न्यूक्लियस के तरफ हम मूव करते हैं और फर्दर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें कंटेंट है। पहले भी आप न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी चीजों को डिस्कशन कर चुके हो गया ना, हो गया ना, हो गया। चलिए, और न्यूक्लियस के बारे में आप बहुत चीजें जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो तो ठीक है, नहीं जानते होंगे है ना। न्यूक्लियस भरे पड़े हैं न्यूक्लियस। अब बताना, न्यूक्लियस के बारे में आएगा तो क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है, तो पापा है किसका, तो सेल का पापा है, फादर ऑफ द सेल क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, यही तो है, ब्रेन ऑफ द सेल को, फादर ऑफ द सेल को, तो एक ही चीज है। तो याद रख ले, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग भी कहते हैं ना। अब चलिए न्यूक्लियस की थोड़े छोटे मोटे बातें कर रहे थे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था भैया, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1838 में किया था, 31 में किया था, 1831 में किया था है ना। और न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई तो मेरे भाई पता है कि उस समय एडवांस माइक्रोस्कोप था नहीं, एडवांस माइक्रो अब ना आया है, 50 के बाद आया है, 1950 के बाद आया है एडवांस माइक्रोस्कोप, जिसमें लाइसोसोम राइबोसोम सारे चीजें बढ़िया तरीके से हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या है कि याद रख लेना, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया था, बच्चों को डिस्कवर कर दिया था ना। रॉबर्ट ब्राउन साहब पता ही है, रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या ना, ये आपको जानना है। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ हमको, ऐसे जो हमको पता होना चाहिए, तुम लोग को नहीं पता होना चाहिए। तो सर न्यूक्लियस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है न्यूक्लियस में। एक्सेप्शन क्या है मेरे भाई, तो न्यूक्लियस में क्या होता है मेरे भाई, बहुत एक्सेप्शन, जैसे कि पहले एक्सेप्शन की हर एक सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, एवरी सेल में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है कि ये फॉल्स हमारे लिए है कि हर एक सेल में न्यूक्लियस कैसे होना चाहिए। आप पढ़े हो सिर्फ ट्यूबेल से न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। आप पढ़े हो कि फाइबर में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। तो फिर ये कहां से आप बोल सकते हो कि ये फॉल्स केस है ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है भैया अबाउट न्यूक्लियस की, तो याद रख लेना कि न्यूक्लियस में क्या, सॉरी सेल में, हर एक सेल में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होता है, आप पढ़े भी हो है ना। तो याद रख लेना, जो ह्यूमन की क्या है, ह्यूमन मेच्योर आरबीसी है, मेच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कंटेन ही नहीं करता भैया, पता ही है। उसके बाद आप पता है कि जो सेफ ट्यूब होते हैं, सेफ ट्यूब देखे हो ना, सेफ ट्यूब भी न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता। उसके बाद आप पढ़े हो फाइबर, फाइबर भी क्या करता है, न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता। आप ये कितने चीजें तो जान गए, आप ये पढ़ भी है। और कौन कौन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाता है, कौन कौन में मल्टी न्यूक्लियस होता है, तो याद रख लेना मल्टी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियस किसमें होते हैं भैया, मल्टी न्यूक्लियस किसमें होते हैं, तो याद रख लेना कि जो टैपिटम होता है,
टेपिटम कहाँ बताए थे? तो टेपिटम आप लोग अगर जो बच्चा नया है वो 11th का है तो ठीक है, अभी नहीं पता होगा। जो 12th पढ़ कर आया मेरे भाई उसको तो पता होना चाहिए कि टेपिटम क्या होता है मेरे भाई। तो आप पढ़े हो फ्लोर के बारे में, फ्लोर आपको बहुत बढ़िया फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ा चुके हैं, टेपिटम में बताए थे। सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है टेपिटम ही, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो टेपिटम में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाता है। उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, आप देखो कि ये सेप्टेड कंडीशन किस में बताए थे, या सिनोसिटिक कंडीशन मेरे भाई फंगस में बताए थे, फंगस के एस्कोमाइसिटीज में बताए थे। एस्कोमाइसिटीज है ना, एस्कोमाइसिटीज जो फंगस में है। उसके बाद हमने बताया था, बड़े अच्छे प्यार से बताया था मेरे भाई, फंगस के अलावा भी क्या होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मेरे भाई। प्रोटिस्टा में बताया था, प्रोटिस्टा में बताया था दो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस बताया था। तो मेरे भाई ये चीजें तो तुम लोग को पहले से ही पता है, ये चीजें बताने की आवश्यकता क्या है, पहले से भी ये चीजें मेरे भाई पता है ना। तो ये चीजें तो हो गया, कम से कम लिख लिए होगे, आई होप कि लिख लिए ही होगे। हो गया, मिटा सकते हैं, बोल सकते हो यस सर मिटा दीजिए, है ना, मिटा दे। चले, ये एक्सेप्शन था कि न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, हर एक सेल में होना चाहिए, गलत है। किसी में दो न्यूक्लियस, किसी में दो से ज्यादा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है, किसी में क्या होता है न्यूक्लियस ही नहीं कंटेन करता। तो ये हो गया। चलिए अब चलिए हम न्यूक्लियस की थोड़ी से हम थोड़ा बना लेते हैं, न्यूक्लियस की हमें स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। चलिए भैया, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा बनेगा तो बड़ा होगा काम। चलिए, दिखाई दे रहा है मेरे भाई? यस सर, दिखाई तो दे रहा है, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने बढ़िया से बनाने की कोशिश करो फिर भी गड़बड़ा देता है। अब यहाँ पर हमने एक क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस की क्या है मेरे भाई, आउटर एनवेलप है, आउटर एनवेलप है। ये क्या है, इनर एनवेलप है, क्या है, अच्छा यहां पर थोड़ी सी इनर एनवेलप है ना, आउटर एनवेलप, इनर एनवेलप। आप ये चीजें देखिए। अब देखो हम दिखाएंगे आपको अपनी जादू का कमाल, क्या जादू का कमाल है भैया, ये जादू है ना, ये अपनी जादू है। ये क्या बना दिए भाई, ये मेरे भाई हमने बना दिया, ये पोर बनाया है, क्या है, पोर है। पोर मतलब क्या होता है, सच्छेद होता है, बहुत अच्छा। इतनी ही मेरे भाई आपसे हम उगलवाना चाहते थे, आपके दांत हम चालू कराना चाहते थे, है ना। ये पोर है, ये पोर है, ये क्या है, पोर है, ये पोर है, क्या है, दैट इज द पोर। पोर है, ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, ये अच्छी अच्छी बातें हमको अच्छा भी लगता है ना, हमको भी अच्छा लगता है कि तुम लोग मेरे भाई अच्छी अच्छी बातें समझते हो और समझना भी चाहिए। ये हमने बना दिया, चलिए यहाँ पर तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े कुछ भी हो जाए। दिक्कत अब यहाँ पर होगी कि यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ना सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको इंटरफेस बताएंगे। इंटरफेज में बताएंगे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं मेरे भाई, खुले खुले नंगे पुंगे होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, सॉरी, इंटरफेज में हम बताएंगे कि डीएनए क्या होते हैं मेरे भाई, नंगे पुंगे होते हैं। डीएनए क्या होते हैं मेरे भाई, नंगे पुंगे होते हैं। आरएनए नंगे पुंगे होते हैं, है ना। प्रोटीन नंगे पुंगे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं पूरे सेल न्यूक्लियस में, है ना।
तो ये नहीं तो पहले क्या है, पहले एकदम जुड़े हुए होते हैं, पहले ऐसे 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 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये हमारा क्या है मेरे भाई, छोटे से बना, छोटे से जगह की कमी है, बहुत जिल्लत है। और इस पर क्या है, कुछ आरएनए भी होते हैं, कुछ आरएनए भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए भैया वो भी आप समझ लीजिए, दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। चलिए हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं, फर्दर आकर खूब ज्यादा तरीके से मेरे भाई न्यूक्लियस को एकदम पैक करते हैं, एकदम दबा कर पैक कर देते हैं। यही नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, गैर प्रोटीन, है ना। तो ये खूब बढ़िया तरीके से पैक करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, हमने समझ लिया। इंटरफेज में ही हो रहा है, बट इस सबको बोलेंगे क्या, इस टोटलवा को क्या कहेंगे, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटेड बोलते हैं, क्रोमेटेड भी लिख सकते हो। चलिए अब एक क्रोमेटेड इंटरफेज में हुआ कि बिखरा बिखरा है ना, इस सबको मिलाकर हम क्रोमेटेड बोलते हैं। किसको किसको मिला मेरे भाई, तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को क्या किए मेरे भाई, मिलाए। तो मेरे भाई ये सारा मिलकर क्या बना, ये क्रोमोसोमल, ये सब प्रोटीन मिलकर क्या बना मेरे भाई, तो क्रोमेटिन बना, है ना। और एक क्रोमेटिन आपको पता है, यहाँ पर डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। जब ये डीएनए एसिड है तो इसको किस डाई से हम स्टेन करेंगे, है ना, किस डाई से स्टेन करेंगे। तो याद रख लेना कि ये बेसिक डाई से क्या करते हैं, हम इसको स्टेन करते हैं, है ना। स्टेन विथ बेसिक डाई, डाई 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 ये डाई है, बेसिक डाई से क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। समझ में आ गया। फ्लेमिंग साहब ने पहले बार क्रोमेटिन वर्ड क्या कहा था मेरे भाई, तो इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, क्या बोला था कि क्रोमेटिन है ना, पहली बार बोला था क्या है भैया, क्रोमेटिन है। चलिए हमने समझ लिया कि क्रोमेटिन है। आगे यहाँ पर और चीजें भी प्रेजेंट होगी, यस सर, प्रेजेंट तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे क्या होते हैं, होते क्या है, तो ये बारूद के गोले क्यों बना रहे हो भाई, ये बारूद का गोला नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, ये आपको पता होगा कि ये न्यू 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 है, न्यूक्लियोलस है ना। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस को कहते हैं, न्यूक्लियोलस नोन एज एमआरएनए फैक्ट्री, एमआरएनए फैक्ट्री बोलते हैं किसको मेरे भाई, इसी न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, एमआरएनए फैक्ट्री कहते हैं। क्या चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा, अच्छा हमको न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं, इसे एमआरएनए फैक्ट्री कहते हैं, समझ में आ गया। देखो ये जो पूरा हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि आपको साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसके अंदर में था, मैट्रिक्स एस्ट्रोमा किस में था, तो एस्ट्रोमा प्लाज्म में था। मैट्रिक्स इसमें था, तो मैट्रिक्स मेरे भाई आपको माइटोकॉन्ड्रिया में था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, मैट्रिक्स था, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इतनी अच्छी बात है। या न्यूक्लियस प्लाज्मा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पर ये डीएनए से आरएनए बनेगा, ये मान लेते हैं। लेकिन डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए से फिर आरएनए बनना क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन था। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में ही बनता है, और डीएनए से जब आरएनए बन जाता है ना,
मान लीजिए डीएनए से क्या है, ये डीएनए से आरएनए बना, ये आरएनए है, आरएनए बना। अब ये आरएनए बाहर जाता है साइटोप्लाज्म से मेरे भाई, सॉरी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या आ जाता है, बाहर जाता है। और बाहर जाकर ये आरएनए, आरएनए क्या बनाता है, फर्दर प्रोटीन बनाता है भैया, प्रोटीन बनाता है। ये क्या है, प्रोटीन है। और ये क्या है, आरएनए है, आरएनए है ना। और ये प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन की जरूरत न्यूक्लियस की भी होती है कुछ रिएक्शन रिएक्शन करने के लिए। तो ये मेरे भाई, ये जो पोर है, पोर से ही जाता है, पोर से ही आता है मेरे भाई। तो ये चीजें न्यूक्लियस के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। और आपको जो चीज है मेरे भाई समझ में नहीं आया, बोल सकते हो कि सर ये हमको यहाँ पर तो समझ में नहीं आया, बाकी सारा चीज आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको ये थोड़ा सा देख ले, बंद नहीं होने। और बाकी हम आपको क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चे वर्चे कर लेते हैं। चलिए इसको कर लीजिए, मिटा दे, बोल सकते हो मिटा दे मेरे भाई। ओके सर, चलिए अपने से ही ओके बोलते हो, अपने से ही मिटा देते हो, है ना। तो ये आप समझिए, है ना। और बहुत दुख है मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, है ना। चलिए यहाँ पर क्रोमोसोम की थोड़ा बना लेते हैं, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की थोबड़ा बना लेते हैं भैया, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है भाई, इतने अच्छे क्रोमोसोम हमने तो कभी देखा ही नहीं। अब देखोगे, ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्रोमोसोम की दोनों आर्म है, आर्म है, आर्म है। अब यहां पर क्या है, ये क्या है मेरे भाई, क्रोमेटेड है ना। क्या है मेरे भाई, क्रोमेटेड है, यहाँ पर क्रोमेटेड है। और ये भी एक क्रोमेटेड है ना। ये यहाँ पर दो आर्म, दो आर्म है ना, इस आर्म को भी कहेंगे, इस आर्म को भी कहेंगे। और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटेड, है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर है, दिखाई दे रहा है सर, यस सर दिखाई दे रहा है। ये सेंट्रोमियर के बगल में क्या होता है कि एक प्रोटीन कोट लगा होता है, क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, जिसमें काइनेटोकोर कहते हैं। ये क्या होता है, डिस्क लाइक एक कोट होता है, जिसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये चीजें समझ में आ रहा है, काइनेटोकोर कहते हैं मेरे भाई, ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है, अच्छा सर समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इस पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, इसे हम क्रोम, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो स्टेन से क्या कर सकते हैं, डाइस स्टेन हम नहीं कर सकते, है ना। इसे सेट क्रोमोसोम में क्या कहते हैं, कहते हैं। तो याद रख लेना कि हम इसे सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं, सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है, क्या चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है। इसे बोल सकते हो कि नो स्टेन एनी डाई, या एनी स्टेन। तो ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे सेटेलाइट भी कहते हैं, क्या होते हैं, सेटेलाइट में ही प्रेजेंट होते हैं, याद रख लेना, प्रेजेंट इन सेटेलाइट, सेटेलाइट
समझ में आ गया? ओके सर, ये चीजें हमको समझ में आ गया। अब देखो ये जो है ना, ये धागे की तरह होता है। इसे खोलेंगे ना तो डीएनए और प्रोटीन स्टोन प्रोटीन मिल मिलकर ही क्या करते हैं, इसको बनाए हुए होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक न्यूक्लियस में कितने मीटर लंबा डीएनए होता है, तो क्या होता है 2.25 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2.234 होता है, ये 2 मीटर लंबा, 2.25 मीटर लंबा होता है। मतलब कि क्या होता है 10 के पावर क्या होते हैं 9 होते हैं, है ना, 10 के पावर 9। और एक मेरे भाई एक स्ट्रेन की जो मतलब कि दो कड़ी की बीच की दूरी कितनी होती है मेरे भाई, दो कड़ी की बीच की दूरी, अगर इसके यही बातें कर रहे हैं भैया, अरे बाबा रे बाबा, ये जो दो कड़ी की बीच की दूरी कितनी होती है मेरे भाई, दो कड़ी की, तो याद रख लेना कि 0.39 10 के पावर -9 होता है। और ये 9 को काट देते हैं इससे, तो कितना बचेगा, इसमें गुणा करोगे तो 2.3 करके आएगा, है ना। तो इसे 2.25 मीटर भी मानते हैं ना। तो ये इतना लंबा डीएनए होता है। और आपको ये पता भी होगा कि ये साइड में स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं जो तान तान कर रखते हैं। ये क्या होते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। जब सेल डिवीजन होता है तो मेरे भाई क्या होते हैं, ये दोनों तरफ से क्या होते हैं, तान तान कर खींच लेते हैं। जैसे आप देखो मकड़ी जाला कैसे लगाती है, स्पाइडरमैन का देखो ऐसे तान लेता है ना जल्ले से, तो वैसे ही होते हैं। इससे क्या करता है मेरे भाई, जाले की तरह यह तान लेते हैं, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम में, हर एक सेल में ये क्या हो मेरे भाई, ये सेड क्रोमोसोम क्या हो कि प्रेजेंट हो, है ना। सेड क्रोमोसोम हर एक में नहीं हो सकता, किसी किसी में होता है सेट क्रोमोसोम, किसी में क्या होता है, नहीं होता है। तो आपको ये चीजें तो मेरे भाई समझ में आ गया, पहले भी समझ में आता था, अभी भी समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में वही चीजें, दो चीजें दिया है कि एक चीज बोला है कि हम मेटासेंट्रिक, आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, जैसे आपको समझोगे। तो देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पर हमने बनाया वही चीजें। हमारा ये क्या है भी, ये क्या है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो मेटा सेंट्रिक है ना, मेटा सेंट्रिक है, इसे मेटा सेंट्रिक बोलते हैं। और जब क्या हो कि सारे आर्म बराबर है, दोनों आर्म इधर नीचे ऊपर का दोनों दोनों क्या है, बराबर है। जब एक आर्म ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला आर्म क्या हो, बड़ा हो, तो इसे सब मेटा सेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, है ना। और जब क्या हो कंपेरेटिवली क्या हो कि दोनों आर्म, ऐसे मत करना कि अब एकदम यहां पर एकदम एकदम छोटा हो, एकदम छोटा हो, और दो आर्म पूरे बड़े हो, तो इसे बोलते हैं क्या, एक्रोसाइड, क्या है, क्रॉस हो गया, तो एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, है ना। और जब क्या हो मेरे भाई पूरा ही, यहां पर देखो, यहाँ पर क्या है कि एक आर्म क्या है पूरा दिखाई दे रहा है और एक आर्म है ये नहीं, तो इससे बोलते हैं क्या मेरे भाई, टीलोसेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ये चीजें मेरे भाई समझ में आया। यहाँ से देखो, यहाँ से जब चलेंगे ना, यहाँ से, तो यहाँ पे एक गड्ढा है, मान लो कि गड्ढा ये या एक ब्रेकर है, तो एक ब्रेकर को क्या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बोले, दूसरा ब्रेकर मिला तो हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोले, है ना। तो सब में क्या हो सकते हैं मेरे भाई, सब में नहीं हो सकते, किसी किसी में ही होते हैं। आई होप ये चीजें तो समझ में आया ही होगा, ये चीजें नहीं समझ में आएगा ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं समझ में आएगा। और अगले लेक्चर में ही बताएंगे हम कि डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, सारी चीज अगले लेक्चर में नहीं, उससे अगले चैप्टर में आएगा तो हम बताएंगे। सो आई होप कि आप लोग को ये चीजें बढ़िया लगा होगा और एक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।